सुप्रभात बच्चों, अब हम पाठ 6 पढ़ेंगे, लिंग, और पाठ 7 वचन। इस वीडियो में ये दोनों पाठ आ गए हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे पाठ 6 लिंग। अपनी किताब पेज नंबर 31 सबसे ऊपर लिखा है पाठ 6 लिंग। बच्चों, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग लगा रही हूँ अपनी किताब में, वहाँ पर आपको फिंगर रखना है, और जिनके पास किताब अभी भी नहीं है वो स्क्रीन पर देखेंगे। यह तनु है। बच्चों देखो, पास में एक लड़की का चित्र दिया गया है। यह इस चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, यह तनु है। तनु एक लड़की है। यह राहुल की बहन है। यह शर्मा जी की बेटी है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की, बहन और बेटी स्त्रीलिंग जाति के शब्द हैं। अब देखिए, एक लड़के का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बारे में क्या लिखा है? यह राहुल है। राहुल एक लड़का है। यह तनु का भाई है। यह शर्मा जी का बेटा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, भाई, बेटा पुरुष जाति के शब्द हैं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री। सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, इनकी पहचान करवाते हैं, उन्हें ही लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। किताब का पेज पलटिए। किताब पेज नंबर 32 सबसे ऊपर लिखा है पुल्लिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, हाथी, चूहा आदि। स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, हथिनी, चूहिया आदि। देखो, विशेष करके एक लाइन लिखी है, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। ठीक है, कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जाने। अब देखिए बच्चों, उदाहरण हमारी किताब में दिए गए हैं बहुत सारे। आप अपनी किताब में उदाहरण देखिए। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, बेटा, बेटी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथिनी, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी। ठीक है, अब देखिए दूसरी साइड में लिखा है बालक, बालिका, माली, मालिन, गुड्डा, गुड़िया, पिता, माता, पति, पत्नी, धोबी, धोबिन, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, ये पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए किताब पेज नंबर 33 बुक एक्सरसाइज। इस पाठ में से हमें कितनी याद करनी है, कितनी परीक्षा में पूछी जाएगी, ये मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, किताब पेज नंबर 33 पर लिखित हेडिंग दी गई है। उसका पहला नंबर प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। मुर्गी शब्द पुल्लिंग है। सही है ये, मुर्गी।
स्त्रीलिंग है ना ये तो गलत हो जाएगा। सही गलत में हमेशा जो गलत है उसके सही उत्तर भी याद रखना है। मुर्गी पुल्लिंग शब्द है, गलत। मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? मुर्गा। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, सही, अभी पढ़ा हमने ये। माली शब्द पुल्लिंग है, सही। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, सही। हाथी और बालक पुल्लिंग तथा हथिनी और बालिका स्त्रीलिंग हैं, सही। ठीक है, अब दूसरा वाला प्रश्न देखिए। सोच समझकर लिंग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग शब्दों से मिलाइए। दूल्हा दुल्हन, अध्यापक अध्यापिका, मोर मोरनी, धोबी धोबिन। पेज पलटाइए, किताब पेज नंबर 3434। उसमें दिया है प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर गोला लगाइए। घोड़ा घोड़ी, माली मालिन, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन। ठीक है, बुक एक्सरसाइज जितनी मैंने अभी आपको समझाई, रीडिंग लगवाई, परीक्षा में इतनी ही पूछी जाएगी। आपको इतने में ही याद करना है, इतना ही याद करना है। ठीक है, अलग से व्हाट्सएप पर फोटो में नहीं भेज रही हूँ, वीडियो के द्वारा ही मैंने बुक एक्सरसाइज भी समझा दी है, तो आप इसे ही देख लेना और अपनी किताब में से याद कर लेना। ठीक है, अभी अगला पेज निकालिए, पार्ट 7 वचन, किताब पेज नंबर 36। वचन, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपकी किताब में आपको एक चित्र दिख रहा होगा ना, कौन सा चित्र है ये? जू का। इस चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें से क्या क्या, उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या अनेक है। ठीक है, मतलब कौन से संख्या में एक है और कौन से संख्या में अनेक है, ये हमें देखना है। एक संख्या में क्या क्या है? एक आदमी, एक औरत, एक हाथी, एक शेर, एक लड़का। और अनेक शब्दों में क्या है? 2 लड़के, 4 बंदर, 2 बतख। ठीक है, हमें रंगीन शब्दों से प्राणियों की संख्या के बारे में पता चला। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। किताब पेज नंबर 37। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र में एक चिड़िया बैठी है और एक लड़की उसे देख रही है। यहाँ पर एक चिड़िया और एक लड़की है, ऐसे शब्दों को ही एक वचन कहते हैं। उसके बाद में देखिए, नीचे दिख रहा होगा आपको बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक मतलब अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दूसरा चित्र देखिए, इस चित्र में 4 चिड़िया हैं। ठीक है, 4 चिड़िया बैठी हैं और 2 लड़के उसे देख रहे हैं। यहाँ पर 4 चिड़िया और 2 लड़के यानी एक से अधिक है, ऐसे शब्दों को बहुवचन कहते हैं। बच्चों, एक वचन संख्या में एक ही रहता है और बहुवचन एक से अधिक रहता है। मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं और अनगिनत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बुक एक्सरसाइज में से हमें क्या क्या याद करना है। किताब पेज नंबर 39।
लिखित हेडिंग दी है। इसका पहला, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है। वचन स्त्री पुरुष के बारे में बताता है। सही है ये? गलत? वचन क्या बताता है? संख्या का ज्ञान करवाता है, एक या अनेक होने के बारे में बताता है। तो स्त्री पुरुष के बारे में कौन बताता है? लिंग। ठीक है, तो ऐसे जो गलत होते हैं उसका सही और गलत दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं। सही, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या बताने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। सही। वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है। सही। आदर देने के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। गलत। देखो, जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को आदर देते हैं, तो उसे बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दिए गए शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। चूहा, चूहे, च में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। आँख, आँखें। पतंग, पतंगे। दवाई बड़ी छोटी में बदल जाएगी, दवाइयाँ। मिठाई बड़ी छोटी में बदल जाएगी, मिठाइयाँ। घड़ी, ड़ छोटी की मात्रा में बदल जाएगा, घड़ियाँ। ठीक है। अभी बच्चों पाठ 5, संज्ञा। संज्ञा में से क्या क्या आने वाला है यह मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। संज्ञा आपने समझ ली, मैंने वीडियो भेजा था इसका, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है। अब परीक्षा में हमें क्या पूछा जाएगा, इसमें से हमें क्या क्या याद करना है। तो बच्चों, परीक्षा में इसके अंदर से बुक एक्सरसाइज जितनी दी है वह नहीं याद करना है। जितना मैं अभी आपको समझा रही हूँ, किताब पेज नंबर 27 निकालिए। उसमें आपको दिखा होगा, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चैप्टर में से याद करना है संज्ञा को, बुक एक्सरसाइज में से याद नहीं करना है। वैसे भी बुक एक्सरसाइज समझी जाती है। तो जितना मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ परीक्षा के लिए उतना ही याद करना है। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे प्राणियों के नाम, जानवरों के नाम, है ना। हमें इसे समझना है। प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं उनके नाम आएंगे। ठीक है। मतलब आपको इसे याद नहीं करना है, समझना है। महात्मा गांधी, करीना कपूर और हाथी, ये व्यक्तियों के और प्राणियों के नाम है ना, इनके अंदर प्राण है। ठीक है। तो इसलिए इसे प्राणियों के नाम के अंदर लिया जाएगा। बच्चों, दूसरा नंबर है वस्तुओं के नाम। आइसक्रीम, जूते, खिलौना, उसके बाद पंखा, टब, बाल्टी, बर्तन, ये सब वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है स्थानों के नाम। दिल्ली, आगरा, विद्यालय, अमेरिका, इंदौर, राजवाड़ा, यह सब स्थानों के नाम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है भावों के नाम। बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली, गर्मी, बचपना, लड़कपन, चतुराई, मंदबुद्धि, होशियार, यह सब भावों के नाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब परीक्षा के लिए आपको जितना संज्ञा मैंने अभी समझाया उतना ही याद करना है, बुक एक्सरसाइज याद नहीं करना है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।